अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआई यूजिंग ल्यूमेन 5.5 की इस ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ल्यूमेन 5.5 के अंदर ऑथराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ऑथेंटिकेशन और वैलिडेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हैं और फिर उस ऑथेंटिकेशन से पहले हम उसकी फॉर्म की वैलिडेशन करते हैं कि वाकई ही क्रेडेंशियल जो प्रोवाइड किए गए हैं वो पहले रिक्वायरमेंट चेक करते हैं कि वाकई वो फुलफिल होती हैं कि नहीं। उसके बाद हम उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। ऑथेंटिकेट करने के बाद यूज़र जो है वो यूज़र जो है वो लॉगिन हो सकता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ऑथेंटिकेशन तो हमने कर ली। अब सपोज हम कुछ यूआरएल्स जो हैं वो चाहते हैं कि सर्टन यूज़र जो है वो एक्सेस कर सकें और जो चंद यूआरएल हैं वो सर्टन यूज़र एक्सेस ना कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन का मतलब है कि यूज़र को ऑथोराइज करना टू एक्सेस सर्टन रिसोर्सेज ऑफ योर वेबसाइट। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसीडर करें और इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपकी यूट्यूब ऐप में या आपके ईमेल में आपको मिल जाए और आप अप टू डेट रह सकें मेरी आने वाली वीडियोस और मेरी आने वाली नेक्स्ट सीरीज के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। चलते हैं वीडियोस ट्यूटोरियल की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ऑथेंटिकेशन में हम जस्ट यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हैं कि उसका जो अकाउंट है वो हमारे सर्वर पे मौजूद है, हमारी डेटाबेस में मौजूद है और वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, ऑथेंटिक यूज़र है। तो उसके बाद हम उसको ऑथोराइज करना चाह रहे हैं। ऑथोराइज क्या होता है कि सपोज आपकी वेबसाइट इस किस्म की है कि आप ये चाहते हैं कि मेरी जो सर्टन यूआरएल्स हैं वो सर्टन यूज़र ही एक्सेस कर सकें और उसके अलावा हर कोई यूज़र उसको एक्सेस ना कर सकें। सपोज आपकी साइट में दो पोर्शन है, एक एडमिन पैनल है और एक यूजर्स का पैनल है। मतलब यूजर जो जितने यूजर्स हैं अदर देन एडमिन वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एडमिन पैनल को हम ऑथेंटिक यूजर ही एक्सेस करेंगे, लेकिन जिनका रोल जो है एडमिन होगा। यहाँ पे मैं वर्ड रोल यूज कर रहा हूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं, टाइप कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। रोल इज अ बेसिक वर्ड जो कि यूज होता है प्रोग्रामिंग के अंदर के रोल्स हैं। आप यूजर्स के डिफरेंट रोल्स डिफाइन करते हैं, जैसे यूजर कैन बी अ यूजर, सब्सक्राइबर, एडिटर, ऑडिटर और मे बी एन एडमिन और अ सुपर एडमिन और अ कस्टमर और अ एम्प्लॉय। दैट कैन बी एनीथिंग। एक यूजर की टाइप होती है। तो इसके लिए लारावेल या ल्यूमेन के अंदर बहुत ही आसान तरीके से आप ऑथोराइजेशन बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग दो मेथड। इससे पहले मैंने पिछले एक वीडियो ट्यूटोरियल में मिडलवेयर्स पे बात की थी, बहुत कम बात की थी। वो इसलिए कम बात की थी क्योंकि इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, जिसमें मैंने ऑथोराइजेशन में मिडलवेयर्स को यूज़ करते हुए ऑथोराइजेशन बनाई थी। इसके अलावा हम जो है वो गेट्स के थ्रू भी ऑथोराइजेशन करते हैं यूआरएल्स की, या सॉरी यूआरएल्स मैं यहाँ कह रहा हूँ, रिसोर्सेज कह सकते हैं। वेबसाइट के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हम दो तरीकों से ऑथोराइजेशन कर सकते हैं। एक है मिडलवेयर को यूज़ करते हुए और दूसरा है गेट्स को यूज़ करते हुए। तो चलिए पहले देखते हैं हम मिडलवेयर को कैसे करते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम गेट्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को दो हिस्सों में रखूंगा। पहला हिस्सा है ऑथोराइजेशन यूजिंग मिडलवेयर्स और दूसरे हिस्से में मैं बताऊंगा आपको ऑथोराइजेशन यूजिंग मिडलवेयर्स, सॉरी गेट्स। तो हम इसमें वापस मिडलवेयर में जा रहे हैं, लेकिन ये है ऑथोराइजेशन का ही तरीका कि मिडलवेयर्स के थ्रू हम कैसे ऑथोराइज करते हैं यूजर्स को। तो इसके लिए हमें किस टाइप के मिडलवेयर चाहिए होते हैं, जो कि पैरामीटर वाले मिडलवेयर हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिडलवेयर पैरामीटर्स, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि मिडलवेयर कैन आल्सो रिसीव एडिशनल कस्टम पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल, इफ योर एप्लीकेशन नीड्स टू वेरीफाई दैट द ऑथेंटिकेटेड यूजर, आप गौर कीजिएगा, लिखा है वेरीफाई दैट ऑथेंटिकेटेड यूजर हैज अ गिवन रोल। यहाँ पे आप देख लें, उन्होंने भी वर्ड रोल यूज किया, टाइप भी कह सकते हैं आप। बिफोर परफॉर्मिंग अ गिवन एक्शन और बिफोर यूजिंग अ सर्टन रिसोर्स यू शुड क्रिएट अ रोल मिडलवेयर। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है यू कुड क्रिएट, यहाँ शुड नहीं लिखा। मतलब कुड का मतलब है कि आप क्रिएट कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं।
इस अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इफ देन एल्स लगा के भी कर सकते हैं कि डेटाबेस से सारे कॉलम्स फेच करो मॉडल के इसके अंदर कंट्रोलर के अंदर, उसके बाद वो जो उसका रोल नेम है वो पास कर दो व्यू को, व्यू पे चेक लगा दो कि अगर उसका रोल ये है तो ये एक्सेस हो, अदरवाइज अबॉर्ट कर दे 404 का एरर जो भी आप देना चाहें आप कंट्रोलर के थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन क्लीन कोड लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने कहा कि आप इसके लिए एक रोल का मिडलवेयर बना सकते हैं। चलिए हम इस रोल के मिडलवेयर को बनाते हैं अपने वीडियो इस ट्यूटोरियल में और इसको देखते हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट वेज, जो मैं आपको दिखाऊंगा वो एक तरीका होगा, इसके अलावा भी काफ़ी सारे आप खुद लॉजिकली सोच सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो कहीं और पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट है उसको ओपन करूंगा और यहाँ पे इसको मैं रहने देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे मेरे पास L5 API का फोल्डर ऑलरेडी ओपन है। तो ल्यूमन के अंदर मिडलवेयर बनाने के लिए हमें एक इन्होंने ऐप के अंदर HTTP के अंदर एक सैम्पल मिडलवेयर दिया था एग्जाम्पल के नाम से। हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं और इसको सेव एज भी कर सकते हैं। मैं इसको सेव एज करूँगा, फाइल सेव एज, और उसके बाद मैं इसको नाम दूंगा रोल मिडलवेयर, रोल मिडलवेयर। अब इस मिडलवेयर का काम क्या होगा कि ये रोल्स को चेक करेगा और उसके मुताबिक आप किसी भी यूआरएल को एक्सेस कर सकते हैं, आया वो मतलब वो यूज़र इस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के कर सकता है या नहीं। तो अब मैंने यहाँ पे रोल मिडलवेयर बना लिया और इसको अब चूंकि हम जो सीख रहे हैं वो मिडलवेयर विद पैरामीटर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 पैरामीटर लाजमी होते हैं। इसके साथ मिडलवेयर के साथ एक रिक्वेस्ट में हम वो ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसको इनपुट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, जैसे गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट आती है वो इस $रिक्वेस्ट वेरिएबल में आती है। फिर एक क्लोजर फंक्शन होता है, क्लोजर यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट फंक्शन कोई भी हो सकता है जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। मतलब क्लोजर नेक्स्ट का मतलब है कि नेक्स्ट एनोनिमस फंक्शन जो भी है उसको एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं रोल। अब हम इसको एज अ पैरामीटर पास करेंगे और वो पैरामीटर कैसे पास करेंगे, सबसे पहले हमें इस क्लास को नाम देना होगा रोल मिडलवेयर। रोल मिडलवेयर देने के बाद हम इसको यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम ऑथेंटिकेट यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने ये चेक लगाया दिस गार्ड गेस्ट। अब हम उस ऑथेंटिकेटेड यूज़र को लिए हमने उसका डाटा भी एक्सेस करना है, तो हम उसके लिए यहाँ से ये चीज़ जो ऑथेंटिकेट के अंदर है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको अपने रोल में पेस्ट यहाँ पे कर देंगे। अब ये जो ऊपर कमेंट्स वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप रहने भी दें तो कोई। तो यहाँ पे हमने एक प्रोटेक्टेड ऑथ का वेरिएबल लिया और कंस्ट्रक्ट फंक्शन जो है वो हमारा ऑथ का जो करंटली ऑथोराइज यूज़र है उसकी वैल्यू जो भी होगी उसको लेके इस वेरिएबल में सेव करेगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि हमें एक न्यू माइग्रेशन क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि हम टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर जो हमारे पास लोकल होस्ट /php my admin में है, ये वाला जो यूजर्स का टेबल है इसके अंदर एक रोल का कॉलम, अलग से टेबल नहीं मैं बना रहा, मैं यहाँ पे रोल का एक कॉलम बना दिया है इजीली ताकि आपको समझ आ सके। आप चाहें तो अलग से टेबल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अलग से टेबल नहीं बना रहा बल्कि यहीं से मैं इसको यूज़ करूँगा। तो रोल का यहाँ पे मैंने 2 यूज़र रोल हैं, यूज़र और एडमिन। इसको मैंने बनाया कैसे है कि मैंने यहाँ पे बजाय डायरेक्टली टेबल में ऐड करने के मैंने डाटाबेस माइग्रेशन बनाई एक, जिसका नाम रखा मैंने अपडेट यूज़र टेबल फॉर रोल्स। तो यूज़र टेबल अगर एग्जिस्ट करता है तो ये वाला स्कीमा हम यूज़ करते हैं कि हम क्रिएट की बजाय अप के अंदर, यहाँ पे अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट देखें तो यहाँ पे मैंने स्कीमा क्रिएट लिखा है, लेकिन अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं टेबल को तो हम उस यहाँ पे उसका अप के अंदर टेबल नेम लिखेंगे, ना कि टेबल क्रिएट लिखेंगे बल्कि टेबल लिखेंगे, ताकि वो इस एग्जिस्टिंग टेबल को ये वाला कॉलम एट द एंड पे जो है वो, मतलब उस टेबल के एंड में ये फील्ड वो ऐड कर देगा। आप इस फील्ड की प्लेसमेंट भी कर सकते हैं कि किस कॉलम के बाद आप इसको देखना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसे ही रखते हैं। फिर डाउन में हमने लिख रहा है ड्रॉप कॉलम रोल, जो कॉलम हमने ऐड किया है वो हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अगर हम माइग्रेशन यहाँ पे रीरन करेंगे या माइग्रेशन रोल बैक करते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे इसको रीरन नहीं करेंगे, इसको ड्रॉप कॉलम को नहीं करेंगे तो हमारा जो है प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये मैंने माइग्रेशन क्रिएट की और इस माइग्रेशन को जब मैंने माइग्रेट के साथ रन किया फिर यूज़र टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे रोल को एज अ फिलेबल बता दिया ताकि हम
कंट्रोलर के अंदर जो हमारा यूज़र कंट्रोलर है, यहाँ पे हम यूज़र को ऐड कर सकें विद अ पर्टिकुलर रोल सेंडिंग फ्रॉम वाया एपीआई कॉल। तो आई एम श्योर यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि अब चूंकि हमारे पास मॉडल भी क्रिएट हो चुका है, हमारे पास मॉडल भी क्रिएट हो चुका है, कंट्रोलर भी अपडेट हो चुका है, मिडलवेयर भी बन चुका है। अब हमने इस मिडलवेयर को रजिस्टर करना है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो इसको रजिस्टर करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मैंने लास्ट वीडियो में मुझे स्टार्ट में बताया था कि इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप फोल्डर में जाते हैं जो रूट पे है, उसके अंदर app.php का फोल्डर होता है और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं उस मिडलवेयर को। अब चूंकि ये ऐसा मिडलवेयर है जो कि रोल पैरामीटर के साथ एक्सेस होगा, राउट मिडलवेयर है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसका नाम चेंज करेंगे, एलियस इसको कहते हैं रोल, ताकि हम इसको इस नाम से, जो नाम यहाँ पे होगा उसी से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और क्लास का जो भी नाम हमने लिखा रोल मिडलवेयर क्लास। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपना मिडलवेयर राउट मिडलवेयर रजिस्टर भी कर लिया। अब हम जाएंगे अपने राउट्स के अंदर web.php में। यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर बनाया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको ऐप के अंदर भी दिखा दूँ, मैंने जो यूज़र कंट्रोलर बनाया, यहाँ पे भी हम दिस मिडलवेयर ऑथ को रन कर रहे हैं कि ये वाली जो भी फंक्शन है एक्सेप्ट रजिस्टर, वो ऑथ के अलावा एक्सेस ना हो सके। सिर्फ ऑथ जो है वो सिर्फ लॉगिन रजिस्टर जो है वो बगैर ऑथराइजेशन के एक्सेस हो सकता है, लॉगिन एक्सेस नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मैंने वेब के अंदर भी यहाँ पे प्रीफिक्स एडमिन दिया हुआ है और उसके बाद मैंने दो राउट उसके अंदर है, सब राउट्स, एक यूज़र है और एक एडमिन प्रोफाइल है। अब ये जो एडमिन प्रोफाइल और एडमिन यूज़र है, ये दोनों वो एक्सेस कर सकता है जो कि एडमिन हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे जो अपना कंट्रोलर है, अब चूंकि ये मैंने उसके थ्रू नहीं कर रहा, कंट्रोलर के थ्रू नहीं कर रहा, ये सिंपली एनोनिमस फंक्शन है, क्लोजर फंक्शन है यहीं पे, तो इसको मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप इसको अगर राउट में कंट्रोलर में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ये समझ लें आपका टास्क है, आपने करना है इसको। तो यहाँ पे अब एडमिन के बाद मैं यहाँ पे एक मिडलवेयर मिडलवेयर लिखूंगा और उसके बाद इसको मैं पास कर दूंगा। यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी एरे के अंदर है तो मैं यहाँ पे मिडलवेयर, अब मैं यहाँ पे ऑथ ऑलरेडी कंट्रोलर में है तो वो तो अलग से है। तो मिडलवेयर मैं यूज़ कौन से करूँगा, यहाँ पे दोनों मिडलवेयर मैं बता सकता हूँ एक टाइम में, जैसे आप एरे की सूरत में भी बता सकते हैं। यहाँ पे ऑथ कॉमा बाकी यहाँ पे सिंपल अभी ऑथ रखते हैं, तो ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। इसको सेव करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसके थ्रू पोस्टमैन के थ्रू इसको रीसेट करते हैं, http://api.dev/admin/profile को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे अब मैसेज आ रहा है अनऑथोराइज्ड, मतलब ये आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पे हेडर्स पास कर सकते हैं और यूआरएल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं उस टोकन को। तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एपीआई टोकन देता हूँ और टोकन मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपने, अब ये हमारे पास है यूज़र है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर आकर एज अ वैल्यू में यूआरएल पैरामीटर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये अपेंड हो जाएगी। अब सेंड करता हूँ तो अब मेरा फंक्शन काम कर रहा है और हमें मैसेज आ रहा है जो भी हमने यहाँ पे ये वाला रिटर्न रिस्पॉन्स किया। ठीक है, ये रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है। लेकिन अब ये सिंपल ऑथ के साथ, अब मैंने कहा था कि ये वो एक्सेस कर सकता है जिसका रोल क्या हो, एडमिन हो। तो यहाँ पे मैं कॉमा डाल के लिख देता हूँ रोल एडमिन। रोल के बाद अब मैंने यहाँ पे देखें गौर करें कॉलन डाला है, जबकि ऑथ के साथ मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि ऑथ कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता है, जबकि रोल जो है वो एडमिन का पैरामीटर ऑटोमेटिकली ले लेगा। और ये जो एडमिन है ये पैरामीटर चला जाएगा हमारा इसके पास जो हमने मिडलवेयर बनाया है, तो रोल मिडलवेयर यहाँ पे ये आ जाएगा, इस रोल के पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक लगवाएंगे। चेक लगाने से पहले
मैं इसको चेक करूँगा डेटाबेस से कि वाकई ही यूज़र एक्सेसिबल है या नहीं। अब दिस रोल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दिस ऑथ। अब यहाँ पे मैं यूज़र रोल ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अगर रोल करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए जो भी उस करंट ऑथर का जो भी यूज़र है, उसका जो भी रोल है, यूज़र है या वो एडमिन है, तो वो हमारे पास आ जाना चाहिए दिस रोल में। तो यहाँ पे मैं दिस रोल लिख देता हूँ, दिस यूज़र ऑथ यूज़र रोल। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा इसको रन करता हूँ, मिडलवेयर ऑथ। अच्छा हाँ, अब वो कह रहा है कि ये वाला जो ऑथ है ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए तरीका क्या है, ऑथेंटिकेट के अंदर जाएंगे और ये फकैड या जो भी क्लास है इसको हमने ऐड नहीं किया था, यहाँ पे इसे ऐड करेंगे। अब ये काम करेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर यूज़र है तो यूज़र जो उसका जो रोल डेटाबेस है वो उसने फेच करके हमें बता दिया कि जो यूज़र का जो रोल है वो ये रोल यूज़र है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ दिस रोल is not equal to a role. If this role is not equal to role, return response, you are not allowed to access this resource, 401। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको बताया कि ये जो रोल के अंदर जो मैंने रोल सेव किया अभी यूज़र, अगर वो रोल इज़ इक्वल टू रोल, जो रोल यहाँ पे पास हो रहा है, ये अब मैं यहाँ पे आपको चले ये भी डी करके मैं बता देता हूँ। मैं इसको डी रोल करूँगा तो अब ये जो रोल इस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो यहाँ पे डी हो जाएगी, डाई एंड डंप होगी। तो आप देख रहे हैं वो एडमिन है, मतलब इस जो वेब के अंदर हमने पास किया है, वेब के अंदर यहाँ पे रोल मैंने पास किया एडमिन है। अगर मैं इसको यूज़र कर दूँगा तो ये जो एडमिन स्ट्रिंग है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, यूज़र हो गया। तो ये अब एक्सेस कर सकता है कौन, सिर्फ एडमिन। तो ये मैंने एडमिन दिया, अब यहाँ पे एडमिन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं कि इफ़ दिस रोल इज़ नॉट इक्वल टू रोल, मतलब जो रोल एक्सेस हुआ डेटाबेस से वो और जो हमने पास किया वो इक्वल नहीं है, तो यू आर नॉट अलाउड। सिंपली अब हम इसको सेंड करते हैं तो यहाँ पे हमें मैसेज मिल गया, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस रिसोर्स। अब हम इसको एज अ पैरामीटर, जैसे मैंने लास्ट बताया था कि आप मैसेज यूज़ करेंगे और यहाँ पे स्टेटस यूज़ करेंगे 401। ये हम एरे पास कर रहे हैं। अब रिटर्न करते हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास मैसेज और स्टेटस आ गया। तो इस तरीके से हम मिडलवेयर को यूज़ करते हुए यूज़र्स को डिफरेंट रोल्स असाइन कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सर्टन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने से। आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि यहाँ तक तो एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। तो इसके बाद हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इसके साथ फर्दर हम ये कर सकते हैं कि इसी तरीके से हम यहाँ पे उसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, कहीं और किसी और रूट पे भी लेके जा सकते हैं, या कोई, चूँकि हम API बिल्ड कर रहे हैं और API में मोस्टली वेब इंटरफेस नहीं दिया जाता, क्योंकि जो यूज़र भी ऐप हमारे API को यूज़ करना चाह रहा है अपने किसी काम के लिए, किसी वेब ऐप के लिए या किसी मोबाइल ऐप के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको रिटर्न करें डाटा जेसन फॉर्मेट में। दिस इज़ व्हाट आई डिड हियर। रिस्पॉन्स को हम सिंपली जेसन में इस तरीके से भी पास कर सकते हैं, तो सेम वही जेसन में आएगा। तो ये रिस्पॉन्स बेसिकली आएगा ही जेसन में, तो यहाँ पे लिख देने से भी वो जेसन में और ना लिखने से भी जेसन में। तो दोस्तों इस तरीके से हम इजीली मिडलवेयर्स को यूज़ करते हुए ऑथोराइजेशन कर सकते हैं, ऑथोराइज कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट थिंग्स, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पोस्ट का टेबल आप बना लें, उस पोस्ट में यूज़र आईडी दे दें और आप ये देखें कि एडिट और डिलीट का जो बटन होता है वो सिर्फ वही यूज़र एक्सेस कर सकता है जो जिसने उसको क्रिएट किया। ये चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम देखेंगे ऑथोराइजेशन यूजिंग गेट्स। अगर आप गेट्स के बारे में मुझसे पहले पढ़ना चाह रहे हैं मेरी वीडियो आने से पहले,
तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप lumen.laravel.com की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, वहाँ पे ऑथोराइजेशन पे क्लिक करें। तो इस ऑथोराइजेशन में जो तरीका दिखाया गया है वो है गेट को डिफाइन करना, गेट की पॉलिसी को डिफाइन करना। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, ताकि आपको इसकी भी समझ आ सके। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड करता हूँ और आई एम श्योर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन भी है इस वीडियो से रिलेटेड तो काइंडली उसको नीचे कमेंट्स के सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, या आप हमारा व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम का सोशल मीडिया का अकाउंट भी अकाउंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिंक्स जो हैं आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो की, बल्कि वो ऑलमोस्ट हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। आप उनको देख सकते हैं और उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप डायरेक्टली मुझसे या हमारे ग्रुप में मौजूद कोई भी सीनियर आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेगा। और अगर आप समझते हैं कि आपको लारावेल अच्छी आती है तो इसके लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा ग्रुप ज्वाइन करें और हेल्प करें हमारे यूज़र्स की, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके और हमारी भी हेल्प हो सके और उस नए यूज़र की भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।